सबसे पहले ठाकुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा रमण जी के चरण कमलों में प्रणाम। इस पुनीत आश्रम के सभी संत जन, सभी चैतन्य प्रकट अप्रकट विभूतियों को और वर्तमान समय में जो आध्यात्म की दिव्य ज्योति यहाँ जन जन और जीव जीव के भीतर जगा रहे हैं, ऐसे हम सब के परम आदरणीय साईं जन के चरणों में हमारा प्रणाम। आप सभी सुनने वाले श्रोता भक्तजनों को, भक्तिमती माताओं को और विज्ञान की सत सुविधा का आधार पाकर अपने अपने घर में जहाँ जहाँ इस भगवान की कथा का और विशेष रूप से श्री गणपति उत्सव का दर्शन लाभ पाया जा रहा है। आप सभी देखने और सुनने वाले भक्तजनों और भक्तिमती माताओं को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आज की कथा में पूज्य साईं बाबा पधारे हैं। जोरदार तालियों। कथा में संतों का आगमन मंगल सूचक होता है और साईं बाबा पधारे तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वाकई कथा का श्री गणेश हो चुका है। तो साधु का आना और गणपति का आना शुभ लाभ का सूचक होता है। भगवान की कृपा साधु के आगमन से प्रमाणित होती है। रामचरितमानस जिसके विषय में वर्णन करती है, विभीषण जी महाराज के मुख से ये चौपाई निकली है रामायण में। अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमंतलाल जी, मुझे पक्का भरोसा हो गया, बिना हरि की कृपा के यूं तो सब कुछ भगवान की कृपा से ही मिलता है, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का मिलन भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि साधु का आगमन और कथा का श्री गणेश। देखो, साधु भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता है और विभीषण कहते हैं मुझे विश्वास हो गया। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास ही अपने आप में विश्वनाथ महादेव है, जो यहाँ हरि रूप में, वहां हर रूप में जो विराजमान है, वो भोले बाबा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विश्वास का ही रूप माना। और विभीषण कहते हैं मुझे विश्वास हो गया कि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। वैसे मैं आपसे व्यासपीठ से निवेदन करना चाहता हूं, बिना विश्वास के हरि कृपा के बिना जैसे संत नहीं मिलता, वैसे विश्वास के बिना श्री गणेश भी नहीं मिलता। याभ्याम विनाहन पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। इसके बिना भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
ये जो भवानी है ये साक्षात पार्वती श्रद्धा की मूर्तिमंत अवस्था का नाम है। महादेव विश्वनाथ जो है वो विश्वास के घनीभूत स्वरूप है। कई बार मैंने कथाओं के माध्यम से और आपने अनेक अनेक संतों के मुख से ये सुना होगा, आप रामायण का अध्ययन भी करते हैं, इसमें हम विशेष इसको जान पाए समझ पाए इसलिए इसकी पुनरुक्ति की जा रही है कि श्रद्धा और विश्वास के बिना गणपति नहीं मिलते। और यही बुनियादी वजह है जो अभी मैं चिंतन कर रहा था कमरे में एकांत में बैठकर। आप कथा तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गणपति की। अनेक पुराणों में श्री गणपति जी के प्रागट्य की कथा काल अंतर्गत, कल्प अंतर्गत, साधु के अनुभव की धारा के अंतर्गत बयान की गई है। कहीं उसका रूपक कैसे देखने को मिलता है, कहीं उसका रूपक कैसे देखने को मिलता है। हर ग्रंथ ने गणेश जी के उत्पन्न होने का और उनके जन्म का, उनके चरित्र का अपने ढंग से वर्णन किया है। यदि एक गणपति है उसको मुख्तलिफ दिशाओं से देखने की जरूरत है, दाएं बाएं आगे पीछे। इसलिए हमारे यहाँ देव विग्रह की परिक्रमा करने का विधान है। और परिक्रमा जब भी होती है तब प्रणाम से पहले होती है। पहले परिक्रमा होती है फिर प्रणाम होता है। यदि जिनको आप प्रणाम करना चाहते हैं पहले चारों ओर घूमकर उनको देख लीजिए, उनका दर्शन पाइए और उनके दर्शन के कारण जो अहोभाव प्रकट होगा उस अहोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए आप प्रणाम करते हैं। मैंने चारों ओर गणपति की ओर घूमकर परिक्रमा लगाई, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ से उनको देखा और उनके मंगलमय दर्शन के परिणाम रूप मेरे भीतर एक अहोभाव जन्मा और उस अहोभाव ने मुझे प्रणाम करने पर विवश कर दिया कि अब इनको मुझे क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो ये शास्त्रों के अंदर मौजूद अलग अलग प्रकार से जो महात्माओं ने आपको और हमको कथा के साथ गर्भित रहस्य समझाने का प्रयास किया है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप चारों तरफ से उनकी परिक्रमा कीजिए। शिव पुराण अंतर्गत कथा की परिक्रमा कीजिए, पद्म पुराण इत्यादि पुराणों के अंतर्गत उनकी परिक्रमा कीजिए, श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण के गणपति खंड के अंतर्गत गणेश जी की परिक्रमा कीजिए, रामचरितमानस में श्री गणेश जी का उल्लेख किस प्रकार है उसकी आप परिक्रमा कीजिए, और अथर्ववेद से लेकर श्लोक से लेकर लोक बोली तक जहां जहां गणेश जी को शास्त्रों और हमारे संतों ने गाया है उन सबका भाव प्राप्त कीजिए। ये उनकी परिक्रमा करने जैसा है। और फिर अंत में उनको क्या कीजिए, अब उनको प्रणाम कीजिए। बोलो गणपति महाराज की। तो कथाओं के अलग अलग सार आपने पहले ही सुन रखे होंगे। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा जो आप बार बार सुनते हैं कि पार्वती जी ने श्री गणपति जी का निर्माण किया, और जब वो निर्माण किया तो उनका नाम था श्री विनायक। क्या नाम था? श्री विनायक। हमारे ग्रंथों ने गणपति के वैसे तो अनेक नाम आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मूल प्रसिद्ध 12 नाम श्री गणेश महाराज के मिलते हैं। कितने नाम? पूरा श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। ओम सम्मुख सचेत दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकम् ध्रुवकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानना द्वादशो एतानि नामानि विद्यारम्भे विवाहे च परवेश निर्गमे तथा
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदं विष्णुः शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनौ ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बोलो विघ्न विनाशक गणपति महाराज की जय। ये श्लोक में 12 दिव्य अक्षर ब्रह्म गणपति के नाम के हैं। इसमें से एक नाम उनका है विनायक। क्या नाम है? विनायक। ये जब मां पार्वती ने अपने दिव्य शरीर की आभा से श्री गणपति महाराज को प्रकट किया, तब उनका नाम क्या पड़ गया? विनायक। बोलो विनायक महाराज की जय। और उनको एक ड्यूटी, एक कर्तव्य कर्म देकर द्वार पर खड़ा कर दिया गया कि अब आप इस द्वार पर खड़े हो जाएं। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से किंचित मात्र कोई अंदर प्रवेश न कर सके जब तक कि हमारी आज्ञा ना हो। अब ये आदेश देकर मां भवानी ने उनको खड़ा कर दिया। प्रसिद्ध कथा है और कहते हैं वहां देवादिदेव महादेव का आगमन हुआ। बोले बाबा, त्रिशूलधारी विश्व के नाथ उस स्थान पर पधारे। मानो महादेव अपने ही घर में पधारे। भाई किसका घर था वो जहां महादेव पधारे? वो तो भोले बाबा का ही घर था, क्योंकि कैलासे गिरि शिखरे कल्प विद्रुम विपिने गुंजती मधुकर कुंजे कुंज वने गहने कुंज वने गहने। कैलासे गिरि शिखरे, कैलाश के गिरि शिखर पर निरंतर महादेव का निवास है। वहीं तो मां भवानी स्नान कर रही थी और वहां शिव का आगमन माने महादेव अपने ही घर में वहां पधारे। एक और उक्ति द्वारा यह सिद्ध होता है कि जब महादेव पधारे तो कहां पधारे? आचार्य चरण महाभाग शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मालकोस राग में कहते हैं, माफ कीजिएगा ये मैंने कहा है, उन्होंने तो अपनी अदा से कहा था। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नमो नमः। थोड़ा नीचे के सुर से कहा ये बहुत ही तो सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा। अच्छा मजे की बात है, कैलाश थोड़ा ऊंचाई पर है तो थोड़ा ऊंचा गाना पड़ेगा। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा। अच्छा देखो, महादेव के स्वरूप में जो भी चीज है आपको देखने को मिलती है वो कोई आम रिवाजी चीजें नहीं है। यानी मस्तक पर अगर गंगा की धार बह रही है तो ये कोई पानी का फव्वारा नहीं मानिएगा। सिर ज्ञान गंगा, कौन सा प्रवाह है? ज्ञान गंगा है। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा नख चंद्र ज्योति ललाट विष्णांग माला कंठ नटराज राज नमो नमः। और फिर महाभाग कहते तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। जिनके वाम अंक में कौन शोभा पाती है? मां भगवती आद्य शक्ति परांबा पार्वती। और वो कौन है? बोले वो श्रद्धा स्वरूपिणी है। अब ध्यान दीजिए, वो श्रद्धा की घनीभूत स्वरूपा मां भवानी जिन्होंने गणपति को आदेश दिया है कि आप यहाँ द्वार पर खड़े रहना और किसी नए गैर को अंदर न आने देना। अब उस द्वार पर विश्वास के घनीभूत स्वरूप महादेव जिनके मस्तक पर ज्ञान की गंगा शोभा पा रही,
जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जिनके गले में विषनाग माला है, जो पार्वती के पति है और केवल पार्वती के पति नहीं है, वो जगत के पति है, जगतपति। वो पार्वती के ही नाथ नहीं है, वो विश्व के नाथ है, वो जगन्नाथ है। वो महादेव जब पधारे तो महादेव ने अपने ही द्वार पर एक छोटे से, मानो हम क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा बच्चा बालक रूप में, विनायक के रूप में वो वहां खड़ा है। तब वो भगवान शंकर को बड़े कड़क स्वर के अंदर कहता है, रुक जाइए। और महादेव रुक जाते हैं, जी बोलिए, आप अंदर नहीं जा सकते, आपका प्रवेश वर्जित है। जब इतना छोटा सा बच्चा महादेव को इस तरह बोले तो स्वाभाविक है कि बड़ा गाल पे हाथ फिरा करके उसको समझाने का प्रयास करा। लेकिन कई तर्क वितर्की लोग इस कथा के रहस्य को नहीं समझते। दूसरे तो छोड़ो, जो अपने हैं वो भी इस पर तर्क वितर्क प्रकट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, भगवान की कथा में शंका रखकर समझने की कोशिश करोगे, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कथा श्रद्धा का विषय है। उसको श्रद्धा से ही श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगी बात के सार में क्या है। इसलिए दो प्रकार की दृष्टि होती है किसी भी प्रसंग को देखने के लिए। एक लौकिक दृष्टि होती है, जो आम रिवाजी दृष्टि होती है। जैसे कोई चौकीदार दरवाजे के ऊपर खड़ा हो, किसी सामान्य मेम साहब ने कह दिया हो अंदर किसी को प्रवेश न करने देना, और कोई सामान्य पुरुष आ जाए जो अपरिचित हो उस चौकीदार से और वो उसको अंदर जाने के लिए इंसिस्ट करे, तो चौकीदार उसको रोकता है कि नहीं भाई तुम्हारा अंदर जाना मना है। ये उस तरह की लौकिक वार्ता नहीं है, ये आध्यात्मिक रहस्य से भरी हुई वार्ता है। इसलिए इसको उसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, तब जाकर के बात समझ में आएगी। इसलिए कथा हमेशा किसी गुरु के मुख से सुननी चाहिए, कथा गुरुमुखी होनी चाहिए। गुरुमुखी समझ रहे हैं, यानी कथाएं तो शास्त्रों में लिखी हुई है, पुस्तकों में अनेक भंडार कथाओं के प्रसंगों के भरे पड़े हैं। लेकिन जब कोई आचार्य के मुख से आप सुनते हैं, किसी गुरु के मुख से आप सुनते हैं, किसी पहुंचे हुए बुद्ध पुरुष के मुख से सुनते हैं, जो उस कथा को आपको अलौकिक दृष्टि के द्वारा समझाने की कोशिश करे, तब जाकर के आपको सिद्धांत समझ में आएगा और तब आप अर्थ का अनर्थ करने से बचेंगे। तो महादेव ने 2 मरतबा तो गाल थपथपाए, बेटा किसको मना कर रहे हो जानते हो? बोले जो भी हो, मेरी मैया ने मुझे ऑर्डर किया है, आपको अंदर नहीं जाने देना। अरे वो बात ठीक है, लेकिन मैं कौन हूं, मुझे पहचानते हो? तुम्हारी मां ने तो तुम्हें कहा है। और जैसे जैसे महादेव संवाद करना चाहे, वहां संघर्ष पैदा हो। आप कथा पढ़ लीजिएगा शिव पुराण की, वहां गणेश का स्वर, विनायक का स्वर, सॉरी मैं भी गणेश नहीं कहूंगा, वो विनायक थे। विनायक ऊंचे स्वर में बात करते जाए और एक जगह आकर शंकर भगवान को हुआ, ठीक है तुम्हारी मैया ने तुम्हें कहा है किसी को प्रवेश नहीं करने देना, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम मानव हो, तुम चैतन्य हो, कि कोई रिमोट हो, कोई मशीन हो कि जो फिक्स कर दिया वही बोलोगे, उसके अलावा कुछ? तुम्हारे पास अपना विवेक नहीं है, तुम्हारे पास अपना ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास अपनी दृष्टि नहीं है, जिस दृष्टि से तुम ये देख पाओ कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर है, जो विश्वास के घनीभूत स्वरूप। क्या तुम्हारे पास विवेक नहीं है? मगर गणपति और शिव के बीच में वहां संवाद सर्जित नहीं होता, क्योंकि वहां अपने विवेक की कोई बात नहीं थी और गणेश जी ऊंचे स्वर में बोले जा रहे थे। तब शिव जी को लगा कि यहाँ कुछ रद्दो बदल करने की आवश्यकता है। और तब आपने देखा होगा कि आज का विज्ञान आई ट्रांसप्लांट में बिलीव करता है, आंख बदल देने में, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन उसके विषय में भी चलता है, किडनी। लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया कि वहां पर
मस्तक को ही विच्छेद कर दिया गया। भगवान शंकर त्रिशूलधारी, उन्होंने मस्तक विच्छेद किया श्री गणपति जी का। और उसके बाद पार्वती परांबा ने बहुत विलाप किया और तब एक दिशा में गणों को भेजा गया और कहा जो प्राणी मिले उस प्राणी का मस्तक लेकर के आइए। और फिर गजमस्तक लाया गया। गजमस्तक क्या है? गजमस्तक विवेक का प्रतीक है। कान बड़े बड़े हैं। हाथी के कान कैसे होते? बहुत बड़े बड़े होते। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके आइए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। बड़े बड़े कान गणपति के, गजानन के। बड़े कान का मतलब जब कोई महापुरुष बोल रहा हो, जब कोई बुद्ध पुरुष बोल रहा हो, जब कोई ज्ञानी पुरुष बोल रहा हो, तब उसकी बात को श्रवण करने के लिए कान हाथी जैसे बड़े होने चाहिए। कल से आप अपने कान खींचना शुरू मत कर देना, इसका आध्यात्मिक रहस्य। आपके कान उतने ही होने चाहिए लेकिन सुनने की क्षमता हो। कुछ लोग केवल बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। महादेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो तुम सुनो। जगत मातरो वंदे पार्वती परमेश्वरी। जिनको तुम पार्वती कहकर मां कहकर पुकार रहे हो, वो पार्वती मेरी ही अर्धांगिनी है और मैं जगत का पिता हूं, पार्वती जगत की माता है। मगर गणपति ये सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए शिव जी ने सोचा कि पूरा का पूरा मस्तक ही, पूरी की पूरी वृत्ति, पूरी की पूरी थिंकिंग मेंटालिटी को चेंज किया है। यहाँ सिर्फ मस्तक काटने की बात नहीं है, यहाँ मेंटालिटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात है। जब शिव की करुणा होती है तो व्यक्ति का नुक्ता नजर बदलता है, उसके सोचने का तरीका बदलता है, उसकी बुद्धि स्प्लिट कर जाती है। जैसे स्प्लिट एक ऑप्शन होता है कि भाई अभी ये एसी को चलाओ तो ठंडी हवा देगा, अब इसको करो चेंज, वो रेगुलेटर होता है, वही एसी जो ठंडी हवा देता है वही हीटर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो गणपति की बुद्धि को ही, पूरा का पूरा सोचने का तरीका ही भगवान शंकर ने बदल दिया कि कान बड़े बड़े होने चाहिए। जब कोई बड़ा बोलता हो तो उसको सुनने के लिए धीरज गणपति के कानों की तरह बड़ा होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, कान बड़े हो और सूंड छोटी हो। सूंड का आकार आप देखते हैं, जहां से वो रस ग्रहण करता है वो बिल्कुल छोटी हो, यानी कम से कम बोला जाए, न्यायानुकूल बोला जाए और जितना बोलने की जरूरत हो उतना ही बोला जाए, उससे अधिक ना बोला जाए। बड़े कान हो, सूक्ष्म दृष्टि हो। गणपति की दृष्टि कैसी? आंखें आप देखें, जो गज के मुख में आंखें हैं वो बड़ी सूक्ष्म है। यानी जो तुम देख रहे हो कि शंकर भगवान प्रवेश करना चाह रहे हैं, उनको केवल लौकिक दृष्टि से मत देखो, उसको देखने के लिए सूक्ष्म आंखें चाहिए। तो वो सूक्ष्म आंखों से जब तुम देखोगे तब तुम पाओगे कि जो गिरिजा भवानी मेरी माँ है, ये महादेव साक्षात ये मेरे पिता है। ये कोई विषय, ये कोई आसक्त नहीं है, ये एक विरक्त तत्व है, ये कोई वासनाग्रस्त व्यक्ति नहीं है, ये उपासना का परम सूत्र है, ये जागा हुआ महापुरुष है। उसको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तो काट कर लाया गया गजमस्तक और लाकर तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डायो। शंकर भगवान ने प्राण मंत्र, जिनके इशारे की एक झलक पाकर के संजीवनी विद्या
नाचते हुए किसी मृत को नया जीवन देने के लिए तैयार रहती है। वो शंकर भगवान जब प्राण मंत्र फूंक करके मस्तक रखते हैं तो गणपति का सर, जो विनायक का सर कटा, वहां अब किसका सर आ गया, वहां श्रीमान गणपति का मस्तक जो है वो आकर के लग गया। और उसके बाद भगवान शंकर ने उनका नाम रखा, नाम गणेश शंभु ते ही कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बल दीने। भगवान शंकर ने नाम रखा क्या, और उसी नाम को वेदों ने पुकारा, ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां तवा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। गणानां त्वा गणपति, यानी जितने गण हैं समस्त गणों के तुम कौन हो, अधिपति हो। और मेरा वरदान है न सिर्फ भगवान शंकर का, बल्कि उस वक्त समस्त देवी और देवताओं ने गणपति जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्रदान किया और अग्र पूजा का उनको अधिकारी बनाया। उनकी करुणा और कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति आध्यात्म क्षेत्र के अंदर आगे की ओर गति नहीं कर सकता। अब ये शिव पुराण अंतर्गत कथा का थोड़ा सा सार मैंने आपको बताया। ब्रह्मवैवर्त महापुराण में बहुत दिव्य एक कथा आती है। मैं थोड़ा आपको उसका बता दूं कि ब्रह्मवैवर्त महापुराण में 3 खंड हैं। एक खंड जो है वो गणपति खंड के नाम से मख्तस है, एक खंड श्री कृष्ण खंड कहलाता और एक खंड प्रकृति खंड है। प्रकृति खंड में मां आद्य शक्ति भवानी भगवती की कथा वर्णन है। कृष्ण खंड के अंदर समझ लो जैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध की कथाएं हैं, वैसे कृष्ण खंड में सारी कृष्ण लीला वर्णन की गई है। और गणपति खंड के अंदर श्री गणेश जी का विभिन्न प्रकार से सार्वभौमिक इतिहास वर्णन किया गया। तो ब्रह्मवैवर्त महापुराण के अंतर्गत जब आप देखते हैं तो विनायक के जन्म से पूर्व, यानी ये जो मां पार्वती ने अपने महल से गणपति को बनाया, इस कथा से, इस निर्माण से पूर्व की कथा वहां वर्णन की जाती है कि एक मर्तबा मां भवानी जगदम्बा पार्वती जी ने विद्वान, गुणवान और ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति की कामना करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए उनका एक व्रत धारण किया। इस व्रत का नाम था पुण्यक व्रत। क्या नाम? पुण्यक, PUNYAK। अंग्रेजी में उसकी स्पेलिंग लिखोगे तो पूरी कथा आ जाएगी। पुण्यक व्रत को मां पार्वती ने भगवान शंकर की प्रेरणा से धारण किया। और कहाँ किया? बोले सागर के तट पर एकांत स्थली के अंदर बैठकर इस व्रत को आप धारण कीजिए, और इसके फलस्वरूप जब भगवान करुणा और कृपा करके आपके सामने प्रकट हो जाएं तो फिर भगवान से वरदान में सुशील, गुणवान और ज्ञानवान, विवेकाधिष्ठित बुद्धि के देने वाले और उसके अधिपति ऐसे पुत्र की प्राप्ति की आप कामना कीजिएगा। और तब पार्वती जी समुद्र के तट के ऊपर बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करने लगी, भगवान को याद करने लगी। आइए हम भी याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के नाम का जप करने लगी।
फलस्वरूप भगवान गरुड़ आसीन होकर के वहां समुद्र के तट पर अनेक देवी देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। धन्य है पार्वती, उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि तुम्हारा कठोर तप देखकर प्रसन्न होकर स्वयं गरुड़ वाहन भगवान तुमको दर्शन देने के लिए तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो रहे हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। मां पार्वती गदगद भाव से दोनों हाथ जोड़कर त्रिलोकनाथ भगवान श्री नंदन आनंद कंद पुराण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के आगे, श्री नारायण के आगे भक्ति भाव के साथ खड़ी हो गई। और भगवान ने वरदान मांगने को जब कहा तब मां पार्वती उस पुण्य व्रत के फलस्वरूप भगवान को कहती है, प्रभु अब आपका दीदार पाया। अच्छा, थोड़ी विचित्रता ये है कि जिसने भगवान का दर्शन पाया फिर वो भगवान से भगवान के अलावा और किसी चीज को न मान पाए। जो सच्चे भक्त थे, माने उसमें दुर्योधन जैसे भी थे जो न मान पाए, लेकिन जो सच्चे भक्त थे, जो दिल से भगवान को चाहते थे, जिनके भीतर सच्ची श्रद्धा थी, उन्होंने जब भगवान को सामने पाया तो भगवान से और कोई भोग नहीं पाया। और ये पार्वती का श्री कृष्ण से नारायण से पुत्र मांगना, ये भी थोड़ा आप इसको ऐसे मत देखिएगा कि आम तौर पर जैसे जिनके यहाँ संतान नहीं होती वो संतान मांगते फिरते हैं, ऐसे पार्वती ने संतान मांगी नहीं है। संतान तो सब मांगते हैं, लेकिन यहाँ पार्वती जी ने ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति की कामना की। कैसा पुत्र हो? ऐसा पुत्र हो जो विवेकी हो। ज्ञान को भी दुर्लभ बताया है, विवेक को भी दुर्लभ बताया। विवेक अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान इसकी उपलब्धि हो जाना ये एक दुर्लभता है। रामायण के अंदर इसके प्रमाण मिलते हैं। विवेक के विषय में क्या कहा? बहुत प्यारी और प्रसिद्ध चौपाई है विवेक के विषय में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ बुद्धि विवेक प्रधान हो। क्षीर का विवेक कर सके। क्षीर बने सही क्या है उसको पता हो, गलत क्या है उसको पता हो, गलत को छोड़ दे और सही को पकड़ ले, इसको विवेकी कहते हैं। सत्य क्या है और असत्य क्या है ये जानता हो, असत्य को छोड़कर सत्य को पकड़ ले, उसको विवेकी कहते हैं। ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है ये जानता हो, ये जानकर अज्ञान से मुक्त हो जाए, ज्ञान को आत्मसात कर ले, उसको विवेकी कहते हैं। ऐसा विवेकी पुत्र मां पार्वती भगवान कृष्ण से मांग रही है। और रामायण में गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया है कि राम की कृपा के बिना विवेक का मिलना संभव नहीं है। वहां कन्हैया की कृपा के बिना विवेक रूपी गणपति का मिलना संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने वरदान देते समय पार्वती को कहा कि भाई तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो फिर बोले समझो मैं ही तुम्हारे घर पर पुत्र के स्वरूप में प्रकट होगा। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस कथा के न्याय के आधार पर भगवान कृष्ण ही गणपति के रूप में मां पार्वती के यहाँ अवतरित हुए। आपको जोरदार ताली बजाकर तो ये कौन सा पुत्र पार्वती को मिला? बोले विवेक रूपी पुत्र, जिसके विषय में रामायण उल्लेख कर रही है कि राम कृपा बिन सुलभ, अत्यंत दुर्लभ चीज है। लेकिन राम कृपा करे, कृष्ण कृपा करे तो किसी के जीवन में बुद्धि में विवेक की जागृति होती है और ऐसा व्यक्ति परम तत्व परमात्मा को पहचान करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह है गणपति का विवेक स्वरूपी स्वरूप, जिसको उन्होंने वहां पुण्य कर्म के प्रभाव से प्राप्त किया। अब आइए, गणेश को ज्ञान का रूप भी माना जाता है। गणेश माने क्या?
ज्ञान, तो गोस्वामी जी ने उसको भी गाया, गणनायक गुण ज्ञान निधान, ज्ञान के प्रतीकात्मक रूप है गणपति। गणेश कौन है? गणेश सिर्फ इतने नहीं है कि आपस में लड्डू चढ़ाए, पेड़े चढ़ाए और जय गणेश बोल के मोरिया मोरिया किया और बस साइन हो गया, ऐसा नहीं। गणेश ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप, वो सब कुछ भी करो। वाक्य में हम कहते हैं ना, हाथ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, ये किसको चढ़ा रहे? ये ज्ञान को चढ़ा रहे। जो जहां ज्ञान है वहां हार चढ़ा, जहां ज्ञान है वहां फूल चढ़ा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन को भोग लगे संत करे सेवा। जहां ज्ञान है उनकी सेवा कौन करते हैं? सारे संत और साधु उन्हीं की सेवा करते हैं जहां ज्ञान की झलक पाते हैं। और गणपति गणनायक गुण ज्ञान निधान, ज्ञान रूपी, ठीक है। और पार्वती कौन है? बोले वो श्रद्धा रूपी। और गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? गीता में भगवान कह रहे श्रद्धावानम, आगे लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की उपलब्धि होगी। तो श्रद्धावान कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती साक्षात श्रद्धा की मूर्ति है और उसने श्रद्धा से भगवान का ऐसा भजन किया कि ज्ञान रूपी गणपति उसकी गोद में कन्हैया ने प्रसाद के रूप में प्रदान कर दिया और कहा लो जाओ तुम्हारा बच्चा पहला पूजा जाए। उसको कई वरदान प्रदान कर दिए उस वक्त। एक और कथा के अंतर्गत, ये इंद्र और उनकी पत्नी से संबंधित एक कथा है जिसके अंदर वो पता समय कितना है। ओम शांति। तो वो कल सुना। इंद्र और उनकी पत्नी सची, एक बड़ा बहुमूल्य पुष्प उनको प्राप्त था। वो पुष्प की बड़ी महिमा थी और वो पुष्प अनंत काल तक दुर्वासा जी को तप के करने के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने गौलोक वृंदावन में प्रदान किया था। वो पुष्प जो है उसका भारी महात्म्य था कि वो पुष्प जिसके मस्तक पर रख दिया जाए वो प्रथम पूज्य हो जाए। और ऐसे पुष्प की वार्ता इंद्र और उनकी पत्नी के साथ संबंधित है। ये भी ब्रह्मवैवर्त महापुराण की वार्ता है और उसके अंतर्गत ये हाथी ही का सर क्यों लगाया गया उसका भी एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट रहस्य जो है वो वहां बताया गया। तो कुल मिलाकर के सार गर्भित मुख्तसर हमने आज ये समझने का प्रयास किया कि पार्वती श्रद्धा का मूर्तिमंत स्वरूप है, भगवान शंकर विश्वास का घनीभूत स्वरूप है। विश्वास और श्रद्धा के मिलन बिना ज्ञान रूपी गणपति, विवेक रूपी गणपति प्रकट नहीं हो सकते। राम की कृपा बिना विवेक नहीं होता, हरि की कृपा के बिना ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के मनुष्य अंध है। ज्ञान बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। तो वो प्रसाद श्री गणपति के रूप में भगवान ने साक्षात नंदनंदन त्रिलोकनाथ चतुर्भुजधारी भगवान नारायण, जो नाम तुम पुकारो एक ही बात, उन्होंने साक्षात गणपति का प्रसाद मां पार्वती को प्रदान किया। और उन्हीं महान देव जिनको तीनों लोगों के अंदर प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है, कोई उत्सव आज हमारे इस
पूजनीय श्री रंगी राम दरबार के अंदर हम सब लोग मना रहे हैं। एक भजन गाकर अपनी वाणी को यहाँ विराम दूं, उनके चरणों में पुष्पांजलि।